याद रखो, साहस और आत्मविश्वास ही आपके असली साथी हैं। जब आप अपने काम में विश्वास रखते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ठान लेते हैं तो कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। आपके अंदर की शक्ति और लगन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए आगे बढ़ो, अपने सपनों का पीछा करो और इस यात्रा में अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। लड़का अब पूरी तरह से प्रेरित हो चुका था। वह समझ चुका था कि उसे अपनी राह खुद बनानी है, बिना किसी डर के, और महात्मा की सीखों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना है। महात्मा ने आगे कहा, बेटा, जब तुम कोई अच्छा काम करने की योजना बनाते हो और कोई तुम्हें बताता है कि यह कठिन है, तो तुम्हारे लिए यह एक चुनौती होती है। तुम उन्हें गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ो और अपने काम को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जिसे तुमने निर्धारित किया है। लेकिन याद रखना, यह काम करते समय तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर लो, क्योंकि जब तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उनकी सकारात्मकता तुम्हारे अंदर भी आएगी। हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनो, क्योंकि उनकी संगत तुम्हें प्रेरित करेगी और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। महात्मा ने उदाहरण दिया, जैसे तुम जानते हो, अगर तुम किसी शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पीते हो तो लोग तुम्हें शराबी ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम किसी मंदिर में बैठकर पानी पीते हो तो लोग तुम्हें संत की तरह देखेंगे। यह केवल आपके कार्य का नहीं, बल्कि आपके साथ रहने वाले लोगों का भी प्रभाव है। इसलिए अपनी संगत का ध्यान रखो। अच्छे लोग हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हारे कार्यों में मदद करेंगे। अच्छे लोगों के साथ रहकर तुम न केवल खुद को सुधारोगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। आखिर में महात्मा ने कहा, याद रखो, हमेशा सच्चाई और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत, सकारात्मकता और अच्छे लोगों की संगत तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगी। लड़का अब इस ज्ञान से भरा हुआ था और उसने ठान लिया कि वह हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहेगा और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहेगा। महात्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, यह सच है कि हमारे जीवन में संगति का बड़ा महत्व है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी सोच, व्यवहार और आदतें हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर डालती हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों का चयन करो जो सकारात्मकता और प्रेरणा से भरे हों। अच्छे लोगों के साथ रहने से तुम अपनी सोच को नया दृष्टिकोण दे पाओगे। उनकी संगति तुम्हें नए अनुभव और ज्ञान देगी, जिससे तुम और भी उन्नति कर सकोगे। तुम देखोगे कि जब तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपने दोस्तों का चयन सोच समझकर करो। ऐसे लोग चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तुम्हारी सफलताओं में खुश हों और तुम्हारी असफलताओं में तुम्हारा समर्थन करें। महात्मा ने एक दृष्टांत देते हुए कहा, देखो, पानी से भरा हुआ घड़ा अगर ध्यान से न रखा जाए तो छलक सकता है। ठीक वैसे ही किसी पर बिना सोचे समझे आंख बंद करके भरोसा करने से तुम्हें धोखा मिल सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, अच्छे बनो, लेकिन अपनी आंखें और मन खुले रखो। ये समझो कि हर किसी का भोलापन वास्तविक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अच्छे बनने का नाटक करते हैं। तुम पर यह निर्भर है कि तुम उनके असली इरादों को पहचानो। महात्मा ने लड़के को सलाह दी, अपने मन का दरवाजा सभी के लिए खुला रखो, लेकिन भरोसे का ताला सिर्फ उन्हीं को सौंपो जो सच्चे हैं। यह मत भूलो कि दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं होगा। समझदारी से काम लो, तब तुम धोखा खाने से बच सकोगे। लड़के ने गुरुदेव की बातें समझकर सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, आपकी यह सलाह मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा।
बल्कि ध्यान से लोगों को परखूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, यही सही रास्ता है बेटा। जब तुम संतुलन के साथ अच्छाई और विवेक को अपनाओगे तो जीवन में धोखा खाने से बच पाओगे। महात्मा ने लड़के की बात सुनकर गंभीरता से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। यह सच है कि हम अक्सर दूसरों की मदद करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, केवल इस डर से कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। दूसरी सलाह जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह है, ना कहना सीखो। उन्होंने समझाते हुए कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और की जरूरत में अपने काम को छोड़ देते हैं और उस स्थिति में हम खुद को असहज महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम किसी को मना कर देंगे तो वह बुरा मान जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी सीमाओं को नहीं पहचानोगे तो तुम अपने ऊपर अत्याचार करोगे। महात्मा ने आगे कहा, कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि किसी की मदद करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को छोड़ देना चाहिए। तुम अपने काम के प्रति भी जिम्मेदार हो। जब तुम बार बार दूसरों की मदद करते हो और अपने कार्यों को नजरअंदाज करते हो तो तुम अपने प्रति अन्याय कर रहे हो। यह स्वार्थी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की बात है। उन्होंने कहा, यदि कोई तुमसे मदद मांगता है और तुम उस समय सहायता नहीं कर सकते तो बिना किसी संकोच के ना कहना सीखो। इससे तुम न केवल अपने काम को समय पर पूरा कर पाओगे, बल्कि दूसरे को भी यह संदेश भेजोगे कि तुम्हारे पास सीमाएं हैं। जब तुम ना कहते हो तो तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो और दूसरों को भी सिखाते हो कि सबको अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग वास्तव में तुम्हारी दोस्ती या साथ चाहते हैं वे तुम्हारे ना कहने को समझेंगे। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और बिना डर के अपने विचारों को व्यक्त करो। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लड़के ने समझते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अब ना कहना सीखूंगा और अपने कामों का महत्व समझूंगा। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही सही है बेटा। जब तुम अपने प्रति सच्चे रहोगे और अपनी सीमाओं को जानोगे तो जीवन में संतुलन बना पाओगे। महात्मा ने लड़के को समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो यह बेहद जरूरी है कि तुम लोगों को ना कहना सीखो। जब कोई तुमसे कुछ मांगने आए या मदद की उम्मीद करे तो अगर तुम वह नहीं करना चाहते तो साफ साफ मना कर दो। उन्होंने आगे कहा, यदि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो वह तुम्हारी भावना को समझेगा। दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि तुम हर बार उनकी इच्छाओं को पूरा करो। सच्चे दोस्त एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं और सीमाओं के प्रति सच्चे रहोगे तो यही तुम्हारी खुशी का मूल मंत्र होगा। महात्मा ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुमसे कहता है कि वह तुम्हें किसी काम में मदद करना चाहता है, लेकिन तुम उस समय व्यस्त हो। यदि तुम उसे मना कर देते हो तो उसे समझना चाहिए कि तुम उस समय अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे रहे हो। लेकिन अगर तुम डर के मारे उसे हाँ कह देते हो और फिर पछताते हो तो इससे तुम्हारी खुशी को नुकसान होगा। उन्होंने बताया, यह जरूरी है कि तुम अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो। यह न सिर्फ तुम्हें मानसिक शांति देगा बल्कि तुम्हारे संबंधों को भी मजबूत करेगा। जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तो यह तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और खुशी का संचार करता है। महात्मा ने अंत में कहा, इसलिए हमेशा याद रखो कि सच्ची मित्रता में आपसी सम्मान और समझदारी होनी चाहिए। जब तुम बिना किसी डर के ना कह सकोगे तो तुम अपनी खुशी और मानसिक संतुलन को बनाए रख पाओगे। लड़के ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आपकी बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। मैं अब ना कहना सीखूंगा और अपने जीवन में खुश रहूंगा। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यही सही दिशा है बेटा। अपने लिए और अपनी खुशी के लिए खड़े रहो।
महात्मा ने लड़के की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। अगर तुम अपने ना कहने से बुरा नहीं मानते हो तो समझ लो कि वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, चालाकी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें किसी के साथ बुरा करना पड़े। चालाकी का असली अर्थ है समझदारी से काम लेना, सही समय पर सही निर्णय लेना और यह समझना कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। चालाकी का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें किसी को धोखा देना है या गलत रास्ता अपनाना है। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, तुम अपने सरल और सच्चे स्वभाव में बने रह सकते हो, लेकिन साथ ही तुम्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। चालाकी का मतलब है कि तुम हर स्थिति में जागरूक रहो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब यह है कि तुम अपने दिल और दिमाग का संतुलन बनाए रखो। महात्मा ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे जंगल में एक हिरण बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन वह समझदारी से जानता है कि कब और किस दिशा में दौड़ना है ताकि शेर से बच सके। वह चालाकी नहीं बल्कि समझदारी का इस्तेमाल करता है। लड़के ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे हर किसी से दूरी बनाकर चलना चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, दूरी नहीं बल्कि सावधानी। हर किसी के साथ खुले दिल से व्यवहार करने के पहले उसे परखना सीखो। बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा मत करो। ये दुनिया ऐसी है जहां कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने दिल की अच्छाई को बनाए रखते हुए यह समझना होगा कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने फिर हंसते हुए कहा, चालाक बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों के लिए नुकसानदेह बन जाओ। इसका अर्थ है कि तुम दूसरों के इरादों को समझ सको और खुद को उन स्थितियों से बचा सको जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह एक कला है जिसमें तुम्हें दिल और दिमाग दोनों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। लड़का अब समझ चुका था कि चालाकी का असली अर्थ बुरा बनना नहीं, बल्कि जीवन में विवेक और समझदारी से चलना है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए लड़के की ओर देखा और बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल सही। चालाकी का असली मतलब यह है कि तुम दूसरों के साथ गलत किए बिना खुद के साथ गलत होने से बचो। इसमें तुम्हें अपनी भलमनसाहत बनाए रखनी है, लेकिन इतना भी भोला मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं और तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। लड़के ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, फिर मैं यह कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरे साथ गलत ना हो? महात्मा ने समझाते हुए कहा, सबसे पहले लोगों की बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। हर किसी को उसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे होते हैं वे अपने कर्मों से तुम्हें दिखाएंगे। दूसरी बात, हर स्थिति में शांत मन से सोचो और त्वरित निर्णय लेने से बचो। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। समय लो, परखो और फिर फैसला करो कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई सांप बहुत जहरीला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर किसी को काटता है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहता है। उसे पता है कि उसे कब और कैसे अपना बचाव करना है। उसी तरह तुम्हें अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने के लिए सतर्क रहना होगा। चालाकी का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने आप को नुकसान से बचाओ। लड़का यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस करने लगा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि चालाकी का सही मतलब सिर्फ अपने भले के लिए दूसरों के साथ बुरा करना नहीं है, बल्कि यह है कि मैं अपनी अच्छाई को बनाए रखते हुए अपने साथ होने वाले गलत को रोकूं। महात्मा ने संतोषपूर्वक कहा, बिल्कुल बेटा, अपनी अच्छाई और सरलता को मत छोड़ो, लेकिन साथ ही साथ विवेक और समझदारी को अपना साथी बना लो। यही सच्ची चालाकी है। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा,
सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है, आत्मसम्मान को कभी भी कमजोर मत होने दो। जब तुम अपने आप का सम्मान करते हो और अपनी कद्र करते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। दूसरों के साथ विनम्र रहो, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। यदि तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे या दूसरों के सामने झुकोगे तो वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं और तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। लड़का ध्यान से सुन रहा था और अपनी समझ के अनुसार बातों को आत्मसात कर रहा था। महात्मा ने आगे कहा, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर हर किसी पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। लोगों को उनके कार्यों से परखो, और जब तक तुम किसी की सच्चाई से पूरी तरह परिचित न हो जाओ तब तक अपना दिल और दिमाग खुला न रखो। धीरे धीरे तुम यह सीख जाओगे कि किसे अपने विश्वास के दायरे में रखना है और किसे नहीं। तीसरी बात, सुनने से ज्यादा देखने की आदत डालो। लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनके कर्म ही उनके असली इरादों को दर्शाते हैं। इसलिए उनकी बातों से ज्यादा उनके कर्मों को देखो। अगर किसी का व्यवहार संदेहास्पद है तो उस पर नजर रखो और उससे सतर्क रहो। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। जब तुम भावनात्मक होते हो तब लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में शांत रहना सीखो और अपने दिल और दिमाग को संतुलित रखो। भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन उन्हें संतुलित रखना बुद्धिमानी है। पांचवी बात, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो। अगर तुम्हारा जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होगा और तुम उस पर डटे रहोगे तो लोग तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। अगर तुम अपने रास्ते पर स्थिर हो तो किसी का भी प्रभाव तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। छठी सलाह, हर स्थिति में धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसलिए हमेशा शांत रहो और सोच समझकर निर्णय लो। धैर्य और संयम तुम्हें सही राह दिखाएंगे और लोग तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएंगे। सातवीं बात, अच्छे और बुरे लोगों के बीच फर्क समझो। हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार मत करो। अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहो, लेकिन बुरे लोगों से सतर्क रहो। यह जानना जरूरी है कि कौन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। और आखिरी, आठवीं महत्वपूर्ण बात, हमेशा सीखते रहो। जीवन में कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ आ गया है। हमेशा सीखने की कोशिश करो, चाहे वो अपने अनुभव से हो या दूसरों के। नई चीजें सीखने से तुम्हारी समझदारी और चालाकी बढ़ेगी और तुम भविष्य में धोखे से बच पाओगे। महात्मा ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इन 8 बातों को ध्यान से समझकर अपनी जिंदगी में लागू करोगे तो तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा और कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। लड़का अब आत्मविश्वास से भर गया और महात्मा की दी गई सलाहों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। महात्मा ने लड़के की बात सुनकर गंभीरता से कहा, बेटा, तुम्हारी ये बात सही है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने से कई बार हमारा नुकसान हो सकता है। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को जरूरत से ज्यादा दिखाता है वह अक्सर दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और अंत में उसे पछताना पड़ता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें अच्छा बनना ही छोड़ देना चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करो या खुद को नुकसान पहुंचाओ। अच्छी इंसानियत का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों की जरूरतों के आगे अपने आत्मसम्मान को खो बैठो। महात्मा ने समझाते हुए कहा, अच्छाई और कमजोरी में फर्क होता है। अच्छा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना खुद के साथ अन्याय करना है। जब तुम हर किसी की खुशी के लिए अपने आप को भूल जाते हो
तब तुम्हारा नुकसान होता है। लोग फिर तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं और यह इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दर्द होता है जब वो अपनी अच्छाई के बावजूद दूसरों के द्वारा भुला दिया जाता है। महात्मा ने फिर गहरी दृष्टि से लड़के की ओर देखा और बोले, इसलिए जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अपने आप के साथ न्याय करो, दूसरों के साथ अच्छा रहो, लेकिन यह मत भूलो कि सबसे पहले तुम्हें अपने प्रति भी अच्छा होना है। हर जगह और हर परिस्थिति में समझदारी से काम लो, जरूरत से ज्यादा न झुको और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो न केवल तुम्हारी अच्छाई बनी रहेगी, बल्कि लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। फिर महात्मा ने अंतिम बात कहते हुए निष्कर्ष दिया, अच्छा बनो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझकर इस्तेमाल करें। अपनी अच्छाई में विवेक और सीमा का ध्यान रखो। इससे न केवल तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाओगे, बल्कि जीवन में संतुलन भी बना रहेगा। महात्मा ने लड़के की ओर देखते हुए कहा, बेटा, यह सच है कि जब किसी को जरूरत होती है तो सबसे पहले वे उसी व्यक्ति को याद करते हैं जो दिल से अच्छा और भला होता है। ऐसे लोगों का दिल साफ होता है और उनकी मदद करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया अक्सर ऐसे लोगों का फायदा उठाती है। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा फायदा न उठा पाए, तो जीवन में एक महत्वपूर्ण नियम अपनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। महात्मा ने विस्तार से समझाते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के साथ उसकी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करो। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है और हर बार सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आता है, तो तुम भी उसे उसी सीमा में रखो। अगर कोई सच्चा और ईमानदार है, तो उसके साथ वैसा ही सच्चा और सम्मानजनक व्यवहार करो। लेकिन कभी भी यह मत सोचो कि हर किसी के साथ तुम्हें एक जैसा भला बनना है। उन्होंने आगे कहा, यह दुनिया वैसी है जैसी तुम उसे देखना चाहते हो। तुम्हें समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे भलेपन का सम्मान नहीं करेगा। कुछ लोग सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही तुम्हें याद करेंगे, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे तुम्हें भूल सकते हैं। इसलिए उन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार संभालो। यह मत सोचो कि हर किसी के साथ अत्यधिक उदारता दिखानी होगी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें संतुलित रहना होगा। न तो जरूरत से ज्यादा अच्छा बनो और न ही किसी के साथ बिना सोचे समझे बुरा। अपने विवेक का प्रयोग करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखो। इससे न तो तुम्हारा नुकसान होगा और न ही कोई तुम्हारा फायदा उठा पाएगा। लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। अब मैं हर किसी से उसकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करूंगा और खुद को बेवजह चोट नहीं पहुंचने दूंगा। महात्मा ने संतोषपूर्वक कहा, यही सही रास्ता है बेटा। समझदारी से चलोगे तो दुनिया का सामना करना आसान हो जाएगा। महात्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। जब लोग तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं, तो यह तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं। जो इंसान अच्छा होता है वह अक्सर यह सोचता है कि उसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, और इसी विचार में वो खुद को कमजोर बना लेता है। महात्मा ने आगे समझाते हुए कहा, अच्छे लोग यह नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी और को कोई परेशानी हो, और इसी कारण वे खुद पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि दूसरों की तकलीफ से बचने की कोशिश करते हुए अपनी तकलीफें बढ़ा लेना सही नहीं है। लोग तभी तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करेंगे जब तुम उन्हें यह दिखाओगे कि तुम्हारी भलमनसाहत कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा, जीवन में संतुलन होना जरूरी है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन यह भी सुनिश्चित करो कि तुम्हारा भला स्वभाव तुम्हारे ऊपर हावी न हो जाए।
जब लोग यह देखेंगे कि तुम अपनी अच्छाई के बावजूद मजबूत हो और कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, तब वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। महात्मा ने अंतिम बात कही। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों के हाथों कमजोर बन जाओ। अच्छाई का असली मतलब है आत्मसम्मान के साथ जीना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझते हुए। लड़के ने इस बात को ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपनी मासूमियत और भलाई को कमजोरी नहीं बनने देगा, बल्कि एक मजबूत और संतुलित जीवन जीने की कोशिश करेगा। महात्मा ने गहरी समझदारी से कहा, बेटा, संसार का स्वभाव स्वार्थी है। अधिकतर लोग अपनी जरूरतों और हितों के हिसाब से ही दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अच्छे बनो, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत करो। उन्होंने समझाते हुए कहा, इस दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं और तुम्हारी अच्छाई का सिर्फ तब तक सम्मान करते हैं जब तक उन्हें उससे लाभ मिल रहा हो। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें भूल सकते हैं। इसलिए जीवन में एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सरल और सच्चा होता है उसे दुनिया के प्रपंचों से लड़ने की शक्ति और समझ विकसित करनी चाहिए। उस लड़के को यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग धोखा देंगे, लेकिन कुछ सच्चे भी होंगे। उसे अपनी सहजता और सच्चाई को बनाए रखते हुए समय के साथ समझदार बनना होगा और लोगों की बातों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान देना होगा। धोखे से सीख लेकर उसे अपने आत्मविश्वास और विवेक को मजबूत करना चाहिए, ताकि भविष्य में वो सही निर्णय ले सके। कठिन समय जीवन में आता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। लड़के की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम एक अच्छे इंसान हो। यह देखकर खुशी होती है कि तुम दूसरों की मदद करते हो और उनके साथ अच्छे से पेश आते हो, लेकिन जीवन का एक नियम है जो तुम्हें समझना होगा। महात्मा ने एक छोटे से बर्तन में थोड़ा पानी भरा और उस लड़के को दिखाते हुए बोले, यह बर्तन देखो, यह पूरी तरह साफ है और इसमें पानी भी है। अब अगर मैं इसे बाहर खुले में रख दूं तो क्या होगा? लड़के ने जवाब दिया, गुरुदेव, इसमें धूल गिर सकती है, कीड़े आ सकते हैं और यह पानी गंदा हो सकता है। महात्मा ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम खुले दिल से सबके लिए अपना जीवन प्रस्तुत करते हो तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और तुम्हारे साथ धोखा करते हैं। तुम्हारा दिल बर्तन की तरह साफ है, लेकिन दुनिया में हर किसी का दिल वैसा नहीं होता। लड़का चिंतित होकर बोला, गुरुदेव, फिर मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी सरलता और सच्चाई तुम्हारा गहना है, इसे कभी मत खोना। लेकिन साथ ही तुमको यह भी सीखना होगा कि कब किस पर भरोसा करना चाहिए। सच्चाई और भलमनसाहत में विवेक का होना भी उतना ही आवश्यक है। सबकी मदद करना अच्छा है, लेकिन खुद की सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान को भी महत्व देना सीखो। फिर महात्मा ने लड़के को एक और महत्वपूर्ण बात बताई, हर कोई तुम जैसा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर चले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बुरे हो। यह जीवन की परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाएगी। अनुभवों से सीखो और जिन लोगों पर भरोसा करना हो उन्हें परखकर ही अपनी सरलता उनके सामने प्रस्तुत करो। लड़का समझ गया कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। उसे अब यह निर्णय लेना होगा कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किससे दूरी बनाए रखनी है। महात्मा के उपदेश ने उसे जीवन की इस कठिनाई से निपटने का रास्ता दिखा दिया। महात्मा की मुस्कान और शब्दों ने लड़के को थोड़ा चौंका दिया। लड़का सोचने लगा कि अगर इसमें उसकी गलती नहीं है तो आखिर समस्या कहाँ है।
महात्मा उसकी दुविधा को समझते हुए बोले, बेटा, यह सच है कि तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन इस दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है। यहां हर कोई अपने स्वार्थ को पहले रखता है। लोग अक्सर दूसरों की अच्छाई और भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं। फिर महात्मा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, वत्स, यह मत समझो कि हर कोई ऐसा ही होगा। यह संसार अच्छाई और बुराई का संगम है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और उसका आदर करेंगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा साथ देंगे। लड़के ने उदास होकर पूछा, गुरुदेव, फिर मैं क्या करूं? क्या मुझे अपनी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए? महात्मा ने बड़े प्रेम से कहा, नहीं बेटा, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। पर हां, तुम्हें इस अच्छाई के साथ साथ विवेक और समझ का भी इस्तेमाल करना होगा। यह दुनिया ऐसी है कि तुम्हें समझना होगा कि कब और कहां अपनी भलमनसाहत दिखानी है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते और तुम्हें सीखना होगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। उन्होंने फिर कहा, याद रखो, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाते हैं वे असल में खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करता है। तुम अपने कर्मों में सच्चे रहो और समय के साथ तुम देखोगे कि सच्चे और अच्छे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। लड़के की आंखों में अब कुछ समझ की चमक थी। उसने महात्मा के शब्दों को मन ही मन स्वीकार किया। वह जान चुका था कि दुनिया को बदलना उसके बस में नहीं है, लेकिन वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को जरूर बदल सकता है। महात्मा ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर तुम किसी दुखी व्यक्ति को देखो और उसकी मदद करने के लिए तुरंत निर्णय ले लो, तो तुम उस व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को समझने में चूक सकते हो। कभी कभी वह व्यक्ति सिर्फ सहानुभूति की तलाश में होता है और तुमसे मदद मांगता है, लेकिन उसकी मंशा सही नहीं होती। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने दिल को सुनो, लेकिन अपने दिमाग को भी उपयोग करो। हर स्थिति में थोड़ी सी सोच और समझदारी से काम लो। यह जानना जरूरी है कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में मदद का हकदार है या नहीं। महात्मा ने कहा, इससे तुम्हें एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी और तुम सही निर्णय ले सकोगे। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी ताकत है, लेकिन उसे समझदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लड़का समझ गया और बोला, गुरुदेव, मैं अब अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेने की कोशिश करूंगा। मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि दूसरों की सच्चाई जानने से पहले मैं कोई कदम न उठाऊं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह ज्ञान तुम्हें जीवन में कई मुश्किलों से बचाएगा। जब तुम समझदारी से काम करोगे तो तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सही रास्ते पर ले जा सकोगे। महात्मा ने लड़के को गंभीरता से समझाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना बहुत जरूरी है। किसी की मदद करने से पहले उस इंसान के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी मासूमियत और बिना सोचे समझे मदद करने से हमें आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर उन्होंने कहा, अब आइए हम 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह पर आते हैं। खुद को कभी कम मत आंकना। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं और यही उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। महात्मा ने कहा, जब तुम खुद को कम आंकते हो तो तुम अपनी क्षमताओं और गुणों को पहचानने में चूक जाते हो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है और तुम्हारे फैसले भी कमजोर हो जाते हैं। खुद को कम आंकने से तुम दूसरों को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हो। उन्होंने उदाहरण दिया, सोचो, जब तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपने आत्मसम्मान को नहीं समझते और वे तुम्हारे साथ मनमानी करते हैं।
इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने आप पर विश्वास रखो। महात्मा ने सलाह दी, हर दिन अपने आप से कहो कि तुम सक्षम हो, तुम में ताकत है और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो। अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानो और उन्हें सम्मान दो। जब तुम खुद को काबिल मानोगे तो तुम दूसरों के सामने भी मजबूत रहोगे। लड़का अब समझ गया था, गुरुदेव, मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और खुद को कम आंकने की आदत को छोड़ना होगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं समझ सकेगा। यह तुम्हें हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहने में मदद करेगा। महात्मा ने लड़के को समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर तुम्हें खुद को कम आंकने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दो। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण बात है। हमेशा याद रखो कि आपके अंदर कितनी ताकत, क्षमता और काबिलियत है। तुम अपनी असली क्षमता को तभी जान पाओगे जब तुम खुद को अच्छे से समझोगे और कभी खुद को किसी से कम नहीं समझोगे। महात्मा ने आगे कहा, दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते। जब तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करोगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगे। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से महानता प्राप्त कर सकते हो। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम अपने विकास की संभावनाओं को सीमित कर देते हो। महात्मा ने कहा, इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और कभी हार मत मानो। जब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखने लगेगी जैसा तुम खुद को देखते हो। लड़का अब प्रेरित महसूस कर रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मेहनत करूंगा। मैं समझता हूं कि मेरी क्षमताएं अनंत हैं और मुझे उन्हें पहचानना होगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह सोच तुम्हारी सफलता की कुंजी है। हमेशा याद रखो, तुम्हारे अंदर की ताकत ही तुम्हें अपने सपनों की ओर ले जाएगी। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महात्मा ने लड़के को समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। जो आप नहीं कर सकते वह कभी भी मत सोचिए। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को यह मौका मत दीजिए कि वह आपकी कमियों के बारे में जानकर आपका फायदा उठाए। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और यह दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने फिर एक महत्वपूर्ण सलाह दी। अब आइए हम 5वीं सलाह पर आते हैं। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह हमेशा सोच समझकर 10 बार विचार करके निर्णय लेता है। महात्मा ने कहा, जब आप जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं तो आप अक्सर गलतियों का शिकार हो सकते हैं। सोचने का समय आपको अपने विकल्पों को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप विचार करते हैं तो आप अपने भावनात्मक और तर्कात्मक पक्षों को एक साथ लाते हैं, जिससे आपका निर्णय अधिक संतुलित और सही होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक कुशल चतुरंगा खिलाड़ी अपनी हर चाल सोच समझकर खेलता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने जीवन के निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। बिना सोच विचार किए फैसले लेने से आप अपने भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। महात्मा ने सलाह दी, इसलिए जब भी आपको किसी निर्णय का सामना करना पड़े तो थोड़ा रुकें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें और सोचें कि यह निर्णय आपके लिए कैसे काम करेगा। अच्छे और बुरे परिणामों पर विचार करें। इससे आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
लड़का अब समझ गया था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लूंगा। मैं अपने अंदर की ताकत को पहचानूंगा और हर निर्णय को सावधानी से लूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यही बुद्धिमानी है। निर्णय लेने में सावधानी बरतना ही आपकी सफलता का रास्ता खोलेगा। याद रखो, सही निर्णय ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। महात्मा ने लड़के को समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम हमें बाद में संतोषजनक नहीं लगता। हमें पछतावा होता है कि काश उस समय हमने सोच समझकर फैसला लिया होता। उन्होंने आगे कहा, जल्दीबाजी में निर्णय लेने में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए जब भी आपके सामने कोई महत्वपूर्ण निर्णय आए तो एक पल के लिए रुकें और अपने मन को शांत करें। जब आपका मन शांत होता है तो आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आपके विचार अधिक संगठित और तर्कसंगत हो जाते हैं। महात्मा ने एक उदाहरण दिया, जैसे एक शांत जलाशय में जो कुछ भी गिरता है वह स्पष्टता से दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपका मन शांत होता है तब आप अपनी सोच को स्पष्टता से समझ पाते हैं। आप अपने विकल्पों पर सही विचार कर सकते हैं और अपने निर्णय में किसी भी प्रकार की असमानता या भ्रामकता को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब आप अपने मन को स्थिर रखते हैं तब आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं और अधिक बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, तर्क और अनुभव तब सामने आते हैं। महात्मा ने अंतिम सलाह दी, इसलिए याद रखो कि जब भी तुम्हें निर्णय लेना हो अपनी भावनाओं को काबू में रखो। एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और फिर सोच समझकर अपने फैसले लो। यह तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। लड़का अब इन सब बातों को समझ चुका था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो मैं पहले अपने मन को शांत करूंगा और फिर सोच समझकर निर्णय लूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यही सही तरीका है। जब आप शांत मन से सोचेंगे तब आप जीवन की चुनौतियों का सही समाधान पा सकेंगे। महात्मा ने लड़के को समझाते हुए कहा, तब आप कभी गलत नहीं होते। शांत दिमाग से लिए गए निर्णय हमेशा आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। अब चलिए मैं आपको छठी सलाह देता हूं, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। उन्होंने आगे कहा, आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद की गलतियों पर ही निर्भर रहें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो आपको बार बार वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। महात्मा ने उदाहरण दिया, जैसे एक चतुर किसान अपने पड़ोसी के खेत में हुई बर्बादी को देखकर सीखता है कि किस मौसम में किस फसल को लगाना चाहिए। वह अपनी गलतियों को न करते हुए पहले से ही तैयार हो जाता है। उसी तरह आप भी दूसरों की गलतियों को देख सकते हैं और उनसे सीखकर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब आप दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते हैं तो आप उनके अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। इससे आप समय और संसाधनों की बचत करते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महात्मा ने सिखाया, इसलिए जब भी आप किसी को गलती करते हुए देखें तो उसे एक अवसर के रूप में लें, उसके अनुभव से सीखें और अपने निर्णयों को और भी मजबूत बनाएं। दूसरों की गलतियों से सीखना न केवल आपको समझदारी देगा बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाएगा। लड़का बोला, गुरुदेव, मैं इसे अपने जीवन में लागू करूंगा। मैं दूसरों की गलतियों से सीखूंगा और अपनी राह को और भी बेहतर बनाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यही सोच तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। महात्मा ने लड़के को समझाते हुए कहा, देखो बेटा,
यह एक बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए कि क्या यह मदद सही समय पर और सही तरीके से की जा रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना सोचे समझे किसी को पैसे उधार दे दिए, लेकिन जब उसके खुद के पैसे की जरूरत पड़ी तो वह इंसान उस समय पैसे लौटाने से मना कर देता है। इससे आपके दोस्त को बड़ा नुकसान हो जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य गलती है, लेकिन इससे हम सीख सकते हैं कि जब भी हम किसी को उधार पैसे देने जा रहे हों तो हमें इसके परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। महात्मा ने कहा, इसलिए जब भी आपको किसी को पैसे उधार देने का मन हो तो पहले सोचें, क्या यह व्यक्ति वास्तव में उस पैसे का उपयोग सही तरीके से करेगा? क्या मैं इसे समय पर वापस पा सकूंगा? अगर जवाब ना है तो आपको उस व्यक्ति को पैसे देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, याद रखें, यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी की मदद करें। कभी कभी नहीं कहना भी एक सही निर्णय होता है। आप अपने फायदे का भी ध्यान रखें और समझदारी से फैसले लें। लड़का अब समझ चुका था और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह आगे से हमेशा सोच समझकर ही किसी को पैसे उधार देगा। महात्मा ने फिर कहा, जब आप किसी नए काम में कदम रखते हैं तो स्वाभाविक है कि आप उस क्षेत्र में अनुभवी लोगों से राय लेंगे, लेकिन ध्यान रहे, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपकी सफलता को देखकर खुश होंगे। अक्सर लोग आपकी प्रगति को देखकर जलते हैं और आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या वे आपको सही सलाह दे पाएंगे? उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति आपके सफल होने से डरता है तो वह आपको कैसे प्रोत्साहित करेगा? इसीलिए राय लेते समय यह सुनिश्चित करें कि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वे आपके हित को समझते हैं और आपकी भलाई चाहते हैं। सही सलाह वही होती है जो आपके विकास में मदद करे, न कि आपको निराशा की ओर धकेल दे। महात्मा ने आगे कहा, जब आप किसी काम में नए होते हैं तो आपको उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों की सलाह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और उन लोगों से दूर रहें जो आपकी क्षमताओं को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। लड़का अब समझ रहा था कि उसे अपनी राह खुद तय करनी है और दूसरों की राय के साथ साथ अपनी खुद की भावना और समझ पर भी भरोसा रखना है। महात्मा की ये बातें उसे नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। महात्मा ने कहा, बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं तो दूसरों की राय का कोई महत्व नहीं रह जाता। दुनिया में लोग हमेशा अपनी धारणाएं बनाएंगे, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने उद्देश्य को न भूलें। उन्होंने समझाया, दुनिया आपको डराने की कोशिश करेगी, आपको कमजोर समझेगी, लेकिन आपको इस डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। कभी कभी दूसरों की बातें आपको भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी सलाह देना चाहता हूं, लोगों को खुश करना छोड़ दो। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, यह सच है कि दूसरों को खुश करने का प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोग अपने सुख और संतोष को नजरअंदाज करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। यह एक बड़ा भ्रम है। जब तुम अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों की खुशी के पीछे भागते हो तो इससे तुम्हारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति प्रभावित होती है। महात्मा ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर तुम अपनी पसंद की चीजें छोड़कर हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने आप को दुखी कर रहे हो। सच्ची खुशी तब आती है जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाते हो। अगर तुम हमेशा दूसरों के लिए जीने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे।
उन्होंने सलाह दी, इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी खुशियों का ध्यान रखो, अपने लिए समय निकालो, अपनी पसंद की चीजें करो और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी खुशी को महसूस करेंगे। महात्मा ने कहा, तुम्हारी खुशी दूसरों को भी खुशी देने का एक साधन बन सकती है, लेकिन अगर तुम खुद दुखी हो तो तुम दूसरों को कैसे खुश कर पाओगे? इसलिए अपने लिए जीना सीखो और अपनी खुशियों का ध्यान रखना शुरू करो। लड़का ध्यान से सुन रहा था और उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि मुझे अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी होगी। अब मैं दूसरों की खुशी के लिए अपने सुख को नहीं छोड़ूंगा। महात्मा ने उसके उत्तर पर प्रसन्न होकर कहा, यही सही है बेटा। जब तुम अपने लिए खुश रहोगे तो यही खुशी दूसरों में भी फैल जाएगी। महात्मा ने गंभीरता से लड़के की ओर देखते हुए कहा, एक बात अच्छे से समझ लो बेटा, तुम अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुश नहीं कर सकते। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, चाहे दूसरों की भलाई करने की कितनी भी मेहनत करो, लेकिन बहुत से लोग हमेशा तुम्हारा बुरा ही करेंगे। यह एक कठोर सत्य है। उन्होंने समझाते हुए कहा, सिर्फ कुछ लोग ही तुम्हारे सच्चे मित्र बनेंगे जो तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी खुशियों की कद्र करेंगे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो, लेकिन अपनी खुशियों को मार कर नहीं। महात्मा ने आगे कहा, यदि तुम अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों को खुश करने का प्रयास करोगे तो तुम खुद को खो दोगे। यह गलत है कि तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को छोड़कर दूसरों की खुशियों के लिए जीने लगो। इससे तुम्हारा मन और आत्मा दुखी हो जाएंगे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण विचार साझा किया, अगर तुम्हें वास्तव में खुशियां देनी है तो तुम्हें पहले खुद खुश रहना होगा। अपनी खुशियों का ध्यान रखना ही तुम्हें वह ऊर्जा देगा जिससे तुम दूसरों को खुश कर पाओगे। जब तुम खुद खुश होते हो तो तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता अपने आप ही दूसरों में खुशी फैलाने लगती है। महात्मा ने कहा, इसलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो, अपने लिए जो अपने सपनों का पीछा करो, और जब तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। लड़के ने समझते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अब अपनी खुशियों का ध्यान रखूंगा और दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नहीं खोऊंगा। महात्मा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सही है बेटा। जब तुम अपनी खुशी का ध्यान रखोगे तो जीवन में संतुलन बना पाओगे और यह तुम्हें सच्ची खुशी देगा। महात्मा ने गंभीरता से लड़के को समझाते हुए कहा, अब हम चौथी सलाह पर आते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वे जानते हैं कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे और वे उसी का फायदा उठाते हैं। यदि तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखोगे तो तुम उन लोगों की चालाकियों से बच सकते हो। महात्मा ने आगे कहा, जब तुम अपने अंदर की भावनाओं को समझते हो और उन पर काबू पाते हो तो तुम सच्चाई और स्पष्टता के साथ निर्णय ले पाते हो। इसके विपरीत, जब तुम भावनाओं में बह जाते हो तो तुम इंपल्सिवली, अनियंत्रित रूप से प्रतिक्रिया करते हो और इससे तुम्हारा नुकसान होता है। उन्होंने सलाह दी, हर स्थिति में धैर्य रखें, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करो और यह जानो कि क्या तुम सही में प्रतिक्रिया देना चाहते हो या नहीं। जब तुम अपनी भावनाओं को संभाल पाते हो तो तुम स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। महात्मा ने कहा, इसलिए अपने आप को हर स्थिति में शांत रखो। जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हें सही निर्णय लेने में आसानी होगी और लोग तुम्हारी इस स्थिरता का सम्मान करेंगे। लड़का अब समझ चुका था, गुरुदेव,
मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि जब मैं शांत रहूंगा तो मैं आसानी से किसी भी स्थिति का सामना कर सकूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यही सही दृष्टिकोण है। जब तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखोगे तो तुम न केवल खुद को सुरक्षित रखोगे बल्कि दूसरों को भी सही तरीके से समझ पाओगे। महात्मा ने लड़के को ध्यान से सुनते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, यह सच है कि कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं। जब तुम बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करते हो और उनकी मदद करने का निर्णय लेते हो तो यह अक्सर तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, जब तुम भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हो तो उस समय तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होता, तुम दिल से सोचते हो। ऐसे में तुम अपनी मासूमियत और अच्छे दिल का फायदा उठाने वालों के हाथों में खेलते हो। यह एक गंभीर गलती है क्योंकि मासूम लोगों का दिल हमेशा नेक होता है और वे दूसरों की भलाई के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपनी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शुभ विचार के साथ।